गुड मॉर्निंग माय ऑल स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेरे नए यूट्यूब चैनल जोहान इंग्लिश क्लासेस में। आज मैं आपके लिए एक ऐसी ट्रिक लाया हूँ कि आपने आज तक कभी ना पढ़ी होगी और ना ही आज तक आपको किसी ने पढ़ाई होगी। जी हाँ बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा लॉन्ग सेंटेंस। जी हाँ बच्चों, लॉन्ग सेंटेंस यानी कि अब आपके सामने कितना भी बड़ा लंबा सेंटेंस आ जाए, चाहे 1 लाइन का हो, चाहे 2 लाइन का हो, चाहे 3 लाइन का हो, चाहे 4 लाइन का हो, चाहे 5 लाइन का हो, कितना भी लंबा सेंटेंस आ जाए, जितना लंबा सेंटेंस आएगा उतना ही आपको बनाने में आसान रहेगा। जी हाँ बच्चों, जितना लंबा सेंटेंस होगा उतने ही आपको बनाने में आसानी होगी। जी हाँ बच्चों, आसानी होगी। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा बड़े से बड़ा सेंटेंस किस प्रकार बनाते हैं और कैसे बनाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसमें कितना भी लंबा टेंस आ जाए, कितना भी बड़ा टेंस आ जाए, आप आसानी से बना सकते हो। बहुत सिंपल ट्रिक से बना सकते हो। आज मैं आपको बहुत सिंपल सी एक ट्रिक दूंगा जिसको आप अच्छे से समझेंगे और लिखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। आज मैं आपको बहुत बेहतरीन ट्रिक दूंगा जिससे आप अच्छे से समझ सकते हो। कोई भी बड़ा सेंटेंस आ जाए समझ सकते हो। जैसे आपने देखा कभी कभी जब जो क्लास 10 के बच्चे होते हैं, क्लास 12 के बच्चे होते हैं, सब उनके सामने कोई एक स्टोरी आती है और कहा जाता है इस हिंदी से आप अंग्रेजी बनाओ। तो कभी कभी 3-4 लाइन में पैराग्राफ आता है, 3-4 लाइन में पूर्ण विराम आता है। तो आप सोचते हो 3 लाइन का टेंस हो गया, ये कैसे बनेगा, ये तो बहुत बड़ा हो गया। पता नहीं चलता है कि सब्जेक्ट कहाँ रखे, वर्ब कहाँ रखे, हेल्पिंग वर्ब क्या रखे, क्या पहले रखे, क्या बाद में रखे। बच्चा बहुत कंफ्यूज हो जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा बड़े से बड़ा सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। जी हाँ बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले आपको हमने दिया है कनेक्टर्स। जी हाँ बच्चों, ये कुछ कनेक्टर्स हैं, आपको याद करना पड़ेंगे। जी हाँ बच्चों, ये कुछ कनेक्टर्स हैं, आपको याद करना पड़ेंगे। जब आप इस कनेक्टर्स को याद कर लोगे तो आपको सेंटेंस बनाने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। तो चलिए सबसे पहले देखिए, आपको ये कनेक्टर आधे से ज्यादा तो याद भी होंगे और थोड़े याद करना होंगे। याद कर लेना, बहुत सिंपल है। यदि आप सेंटेंस बनाना भी सीख जाते हो, आपको हर प्रकार का सेंटेंस बनाना आता है। और अगर आपने इस जो कनेक्टर वाले सेंटेंस नहीं सीखे तो आप हर चीज में अच्छे से नहीं कर सकते। क्यों? ये बहुत काम में आने वाली चीज है। जैसे कभी कभी मुझे पेपर में आर्टिकल आता है, वो मैं याद नहीं कर पाता हूँ। अगर ये चीजें आती हैं तो आप उसको बना सकते हो। जी हाँ, एप्लीकेशन बना सकते हो, स्टोरी बना सकते हो, ये बहुत काम की चीज है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इन माने होता है में, इन माने में, ऑफ माने के को की होता है, एड माने पर होता है, ऑन माने पर होता है, टू माने के लिए, फॉर माने के लिए, फ्रॉम माने से, विथ माने के साथ, बाय माने के द्वारा, अंडर माने के नीचे, नियर माने के पास, इन फ्रंट ऑफ मीन्स होता है के सामने, ड्यू टू मीन्स होता है के कारण, टिल मीन्स होता है तक, और बिहाइंड मीन्स होता है के पीछे। क्या बच्चों? बिहाइंड मीन्स होता है के पीछे। ये आपके कनेक्टर्स के थे, आपने कनेक्टर अच्छे से पढ़ लिए। एक बार फिर पढ़ लो। इन माने में, ऑफ माने के को की, एड माने पर, ऑन माने पर, टू माने के लिए होता है, फॉर माने के लिए, फ्रॉम माने से, विथ माने के साथ, बाय माने के द्वारा, अंडर माने के नीचे, नियर माने के पास, इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने, ड्यू टू मीन्स होता है के कारण, टिल मीन्स होता है तक, और बिहाइंड मीन्स होता है के पीछे। जी हाँ बच्चों, बिहाइंड मीन्स के पीछे होता है। बहुत ही बेहतरीन कनेक्टर है, सिंपल कनेक्टर है, थोड़े से कनेक्टर है। आप इसको याद कर लो। जब इसको याद करोगे तो ये क्या करते हैं, ये अपने से पहले वाले शब्दों को जोड़ते हैं। ये जो कनेक्टर होते हैं अपने से पहले वाले शब्दों को जोड़ते हैं, यानी कि जो चीजों को, अलग अलग चीजों को आपस में कनेक्ट करे, यानी जोड़े, उसको कनेक्टर बोलते हैं। जब बच्चों जो अलग अलग चीजों को आपस में जोड़ दे उसको क्या बोलते हैं? कनेक्टर। ये कनेक्टर जो कनेक्टर है ये सेंटेंस में क्या कार्य करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? ये कनेक्टर सेंटेंस में अपने से पहले वाले शब्दों को आपस में जोड़ते हैं। जी हाँ बच्चों, अपने से पहले वाले शब्दों को अपने आपस में जोड़ते हैं। तो चलिए, जैसे कि आपने देखा कि ईंट कितनी बड़ी होती है। जी हाँ बच्चों, ईंट इतनी बड़ी होती है। आपने देखा ईंट इतनी बड़ी होती है, लेकिन दीवार जितनी लंबी चाहो उतनी लंबी बना सकते हो। बात को समझो।
बात को समझो और बात की गहराई में जाइए। ईंट कितनी बड़ी होती है? इतनी बड़ी। जैसे कि हमने आपको व्हाइट बोर्ड पे बना के दिखाई है, ईंट इतनी बड़ी होती है, लेकिन पेन जितना लंबा चाहो उतना लंबा बना सकते हो। मेरे प्यारे बच्चों, ईंट बहुत इतनी बड़ी होती, बहुत ज्यादा बड़ी हो इतनी बड़ी, और लेकिन दीवार जितनी लंबी चाहो उतनी लंबी बना सकते हो। यहाँ बच्चों, ईंट इतनी बड़ी होती है लेकिन दीवार जितनी लंबी चाहो उतनी लंबी बना सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने देखा ये ईंटें हैं और इसके बीच में जो भरा जाता है वो होता है मसाला। जी हाँ बच्चों, मसाला। मसाला क्या करता है? मसाला अलग अलग ईंटों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। जी हाँ बच्चों, अलग अलग ईंटों को जोड़ने का कार्य करता है, तो उसको बोलते हैं कनेक्टर का कार्य करता है। किसका कार्य? कनेक्टर का। जी हाँ बच्चों, इतनी बड़ी ईंट होती है, जितनी लंबी चाहो उतनी लंबी दीवार बना सकते हो। बिल्कुल उसी प्रकार से जितना लंबा सेंटेंस होगा उतने ही कनेक्टर ज्यादा आएंगे। जहां बच्चों, जितना लंबा सेंटेंस होगा, एक लाइन का हो, 2 लाइन का हो, 3 लाइन का हो, 4 लाइन का हो, 5 लाइन का हो, जितना लंबा सेंटेंस होगा उतने ही कनेक्टर ज्यादा आएंगे, और जितने कनेक्टर ज्यादा आएंगे उतने आपके लिए सेंटेंस जो होगा वो सिंपल होगा। जी हाँ बच्चों, जितने कनेक्टर ज्यादा होंगे उतने सेंटेंस बनाने में आपको आसानी होगी, सिंपल होगा, बहुत ज्यादा सिंपल होगा। तो चलिए, आपने देखा होगा जैसे कि जो लकड़ी का पटरा होता है, आपने देखा इतना चौड़ा होता है, लकड़ी का पटरा इतना चौड़ा होता है, लेकिन दरवाजा हम इतना इतना चौड़ा बनाते हैं। दरवाजा हम इतना चौड़ा बनाते हैं, पटरा इतना चौड़ा होता है। क्यों? क्योंकि जो दरवाजा जब हम बनाते हैं तो पटरों को आपस में जोड़ते हैं, और आपने देखा हो उस दरवाजे के पीछे एक फंटी पड़ी होती है। जी हाँ बच्चों, फंटी पड़ी होती है। वो फंटी क्या करती है? वो अलग अलग पटरों को जोड़ने का कार्य करती है। बिल्कुल उसी प्रकार से जितना लंबा सेंटेंस होगा उतने ही कनेक्टर ज्यादा आएंगे, और जितने कनेक्टर ज्यादा आएंगे उतना सेंटेंस आपका सिंपल होगा। तो आपको बस ये कनेक्टर याद करने की जरूरत है। ये कनेक्टर क्या करते हैं? ये कनेक्टर अपने से पहले वाले शब्दों को आपस में जोड़ते हैं। चलिए, अब मैं आपको बताता हूं ये सेंटेंस कैसे बनेगा। जी हाँ बच्चों, देखिए, सबसे पहले अगर कोई बड़ा टेंस है तो आपको क्या करना है? सबसे पहले एक बार टेंस को पढ़ लीजिएगा। तो चलिए, आपके सामने मैंने ये 2.5 लाइन का जो टेंस है, 2.5 लाइन का जो टेंस दिया है, इसको पहले पढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, पहले सेंटेंस को शुरू से आखिरी तक एक बार पढ़ लेंगे। जो क्या लिखा? रमेश आज अपने दोस्तों के साथ माता जी के पास पिताजी के सामने छत पर पेड़ के नीचे यूट्यूब पर महफूज सर के द्वारा अंग्रेजी सीख रहा था। जी बच्चों, रमेश आज अपने दोस्तों के साथ माता जी के पास पिताजी के सामने छत पर पेड़ के नीचे यूट्यूब पर महफूज सर के द्वारा अंग्रेजी सीख रहा था। ये आपका सेंटेंस यहां से यहां तक पढ़ लिया। सर जी आप ये बताओ, हमने तो ये सेंटेंस पढ़ लिया, अब क्या करें? मेरे प्यारे बच्चों, सेंटेंस पढ़ने के बाद अब पीछे से, जी हाँ बच्चों, पीछे से ये कनेक्टर छाटो। बस ये कनेक्टर याद कर लेना है आपको। ये कनेक्टर छाटो। तो आपने देखा अंग्रेजी सीख रहा था, कोई कनेक्टर नहीं। अब है के द्वारा। क्या? के द्वारा। पहला कनेक्टर है के द्वारा। किसके द्वारा? महफूज सर के द्वारा। जी हाँ बच्चों, हमने क्या कहा था? ये जो कनेक्टर होते हैं वो अपने से पहले वाले शब्दों को जोड़ते हैं। अब क्या है? के द्वारा। किसके द्वारा? महफूज सर के द्वारा। अगर जिसे कहा जाए तो आएगा हेलो, किसके द्वारा? महफूज सर के द्वारा। तो के द्वारा ने महफूज सर को जोड़ लिया। अब दूसरा कनेक्टर क्या है? पर। किस पर? यूट्यूब पर। पर किस पर? यूट्यूब पर। के नीचे। किसके नीचे? पेड़ के नीचे। अब के नीचे ने किसको जोड़ा? पेड़ को। के नीचे किसके नीचे? पेड़ के नीचे। पर किस पर? छत पर। अब क्या है? के सामने, जो सामने आया के सामने। किसके सामने? पिताजी के सामने। अब क्या है? के पास। किसके पास? माता जी के पास। फिर क्या है? के साथ। किसके साथ? अपने दोस्तों के साथ। अब क्या बचा? आज। जी हाँ बच्चों, जब किसी सेंटेंस में आज, कल, परसों या कोई समय आ जाता है, वह भी एक कनेक्टर होता है जिसको हम सबसे लास्ट में रखते हैं। जी हाँ बच्चों, इसीलिए आज को हमने कनेक्टर माना जिसको हम सबसे लास्ट में रखेंगे। तो ये आपने कनेक्टर छाट लिए। सर जी ये बताइए, अब हमने कनेक्टर तो इसको छाट लिए जी, अब कनेक्टर छाटने के बाद अब हम क्या करें? मेरे प्यारे बच्चों, कनेक्टर छाटने के बाद अब ये देखो सेंटेंस में क्या बचा। तो मेरे प्यारे बच्चों, रमेश, ये बचा रमेश, और ये बचा रमेश अंग्रेजी सीख रहा था, ये बचा। मेरे प्यारे बच्चों, सेंटेंस में कनेक्टर छाटने के बाद जो बचे आप उसको
पहले सेंटेंस बना दो। बच्चा क्या है, रमेश अंग्रेजी सीख रहा था। जी बच्चों, जो आपने कनेक्टर में छाटे हैं उसको छोड़कर जो बचे उसको आप, उस सेंटेंस को आप पहले बना दो। रमेश अंग्रेजी सीख रहा था। अब हमने देखा रहा था, रहती रहते पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है और पास्ट कंटीन्यूअस में भाज बर आता है, एक वचन में भाज आता है, बहुवचन में बर आता है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, रमेश अंग्रेजी सीख रहा था, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है रमेश, उसके बाद सहायक क्रिया वॉच, फिर क्रिया क्या है, सीखना, सीखने का तो लर्न, और क्या है, रहा रही है। मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हो जिस टेंस में रहा रही आती है उसमें क्रिया के साथ एनजी लगती है, लर्निंग। क्या सीखा था, अंग्रेजी, लर्निंग इंग्लिश। ये बच्चों आपके सामने हो गया, रमेश बाज लर्निंग इंग्लिश, रमेश अंग्रेजी सीख रहा था। सर जी जो बच्चा था वो बना दिया, अब क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, जो सेंटेंस बचा था आपने बना दिया। बनाने के बाद आपने जो पीछे से कनेक्टर छाटे थे, पहला कनेक्टर क्या है, के द्वारा, जो आपने पीछे से कनेक्टर छाटे थे एक एक करके, उसी कनेक्टर को आप इसके आगे रखते हुए चले जाओ। जी बच्चों, रखते हुए चले जाओ। देखिए तो सबसे पहले आप, तो पहला कनेक्टर क्या है, के द्वारा, पहला कनेक्टर क्या है, के द्वारा, और के द्वारा क्या होती है, बाई। पहले तो हम इसमें वाई का यूज करेंगे। अब किसके द्वारा, महफूज सर के द्वारा, बाई महफूज सर, हो गया, बाय महफूज सर हो गया। अब क्या है दूसरा कनेक्टर, पर, तो पर के लिए क्या है, ऑन, किस पर, यूट्यूब, ऑन यूट्यूब। इसके आगे तीसरा कनेक्टर क्या है, के नीचे। अब के नीचे क्या होती है, अंडर, तो पहले देखो अंडर, इसके नीचे, पेड़ के नीचे, अंडर द ट्री। द आपको जब लगाना है जब आपको बोलने में अच्छा लगे, ना लगाओ कोई जरूर नहीं है, अगर बोलने में अच्छा लगे तो आप द का यूज कर सकते हो। फिर क्या है नेक्स्ट, पर, ऑन, किस पर, छत पर, ऑन द रूफ, द रूफ। फिर क्या है, के सामने, के सामने क्या होती है, आप देख सकते हो, के सामने होती है इन फ्रंट ऑफ, के सामने होती इन फ्रंट ऑफ, किसके सामने, पिताजी के सामने, इन फ्रंट ऑफ फादर, इन फ्रंट ऑफ फादर, ये हो गया। अब क्या है, के पास, के पास की क्या होती है, नियर, किसके पास, माता जी के पास, नियर मदर। अब क्या है, के साथ, के साथ की क्या होती है, के साथ को तो विथ, पहले लगाओ विथ, फिर किसके साथ, अपने दोस्तों के साथ। मेरे प्यारे बच्चों इसमें राम है, राम क्या है, ही, तो ही के साथ किसके माने अपना होता है, जी हाँ बच्चों सही बताया, ही के साथ क्या होता है, हिज माने अपना। तो आप लाए हिज, और दोस्तों की होती है फ्रेंड्स, विथ हिज फ्रेंड्स। अब क्या है, लास्ट में लिखा आज, तो उसकी कर दो टुडे। जी बच्चों ये आपका सेंटेंस हो गया। आई होप, मैं आशा करता हूं ये सेंटेंस आपको बहुत सिंपल सा लगा होगा, आसान लगा होगा, मेरे बताने का तरीका सिंपल लगा होगा। मेरे प्यारे बच्चों बहुत इजी ट्रिक है। सबसे पहले जो आपका सेंटेंस है, जो भी लंबा सेंटेंस हो, 1 लाइन का हो, 2 लाइन का हो, 3 लाइन का हो, जितने भी लाइन का हो कोई मतलब नहीं, सेंटेंस एक बार शुरू से आखिरी तक पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद पहले उसमें कनेक्टर छाटिए, कनेक्टर छाटने के बाद जो बच्चे पहले बना दो, फिर उसके बाद लास्ट में, उसके बाद पीछे से एक एक करके कनेक्टर उठा के उसके सामने रख दो, हो गया सिंपल। ये बच्चों बहुत सिंपल। देखो कितनी मेहनत लगती है, आप तो जानते हो, पसीने पसीने ही पसीना है, बहुत मेहनत लगती बनाने में। बस आप मेहनत देखते हुए एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए उसके बाद सेकेंड सेंटेंस है, क्या है, एक बार पढ़ लीजिए इसको भी शुरू से आखिरी तक। अभी मैंने आपको जो फॉर्मूला इसमें बताया वही इसमें लगेगा। इसमें सेंटेंस क्या है, किसी भी देश के गांवों में, किसी भी देश के गांवों में किसानों की स्थिति कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी नहीं है। जहां बच्चों किसी भी देश के गांवों में किसानों की स्थिति कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी नहीं है। अब पीछे से कनेक्टर उठाओ तो क्या है, बहुत अच्छी नहीं है, ये तो टेंस हो गया। अब क्या है, में, पहला कनेक्टर में, किसमें, क्षेत्र में, मैंने किसको जोड़ा, क्षेत्र को, में किसमें, क्षेत्र में। फिर क्या है, के, किसके, कृषि के, फिर दो स्थिति में कोई कनेक्टर नहीं, इसको छोड़ दो। फिर क्या है, कि किसकी, किसानों की। फिर क्या है, में, इसमें, गांवों में।
फिर क्या है के, इसके किसी भी देश के, पूरा हो जाएगा किसी भी देश के। जी बच्चों, किसी भी देश के। तो ये कनेक्टर छांट लिए और वही फार्मूला अपनाओ। कनेक्टर छांटने के बाद ये देखो पहले बच्चा क्या है। तो मेरे पास बच्चों एक तो आपकी बच्ची स्थिति, फिर बच्चा बहुत अच्छी नहीं है, तो ये बच्चा स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, जो टेंस बच्चा उसको पहले बना दो। अब कहोगे आप कि सर स्थिति की मीनिंग क्या होती है। मेरे प्यारे बच्चों स्थिति को हम 3 प्रकार से बोल सकते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 कंडीशन, नंबर 2 पोजीशन, नंबर 3 सिचुएशन। स्थिति की ये 3 मीनिंग होती है। तो आप कोई भी यूज करना चाहो तो आपको टेंस क्या बनाना है? स्थिति बहुत अच्छी नहीं है तो हम करेंगे द कंडीशन नहीं है। एक वचन है इज नॉट, क्या नहीं है? बहुत अच्छी, वेरी गुड। तो क्या बना? द कंडीशन इज नॉट वेरी गुड, स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, ये बन गया। जो बच्चा था आपने बना दिया कि क्या बचा था? स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो हमने बना दिया द कंडीशन इज नॉट वेरी गुड। तो मेरे प्यारे बच्चों अब आपने जो पीछे से कनेक्टर छांटे वो बना दो। तो पहला कनेक्टर क्या? में। तो में की क्या होती? इन, किसमें? क्षेत्र में। इन द फील्ड। अब बहुत से बच्चे बोलते होंगे सर क्षेत्र की तो एरिया होती है। जी हाँ बच्चों, एरिया तो होती है लेकिन फील्ड भी होता है। इसके बाद दूसरा कनेक्टर क्या है? के, ऑफ, किसके? कृषि के। और कृषि की होती है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर हो गया। अब क्या है? फिर क्या है? की, किसकी? किसानों की। की के लिए क्या है? ऑफ, सामने लिखा है देख सकते हो। की के लिए आया ऑफ, किसकी? किसानों की। फार्मर्स, फार्मर माने किसान होता है और किसानों में बहुवचन फार्मर्स। फिर क्या है? में, इन। गांवों, विलेज, विलेज माने होता गांव और गांवों बहुवचन है, यस विलेजेस। फिर क्या है? के, किसके? किसी भी देश के। अब आप कहोगे सर किसी भी देश की क्या होती है? मेरे प्यारे बच्चों हम बोलते हैं जा जा, किसी भी देश में चला जा, जा जा, कोई भी देश में चला जा, किसी भी देश में चला जा या कोई भी देश में चला जा। किसी भी देश या कोई भी देश एक ही बात होती है जिसकी होती है एनी कंट्री। क्या होती है? एनी कंट्री। तो हो जाएगा ऑफ एनी कंट्री। जी बच्चों ये आए, ये मेरे लॉन्ग सेंटेंस समझाने का तरीका कि बड़े से बड़ा सेंटेंस कैसा भी आ जाए अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं ये मेरे लॉन्ग आंसर समझाने का तरीका आपको बहुत पसंद आया हो। ये लॉन्ग आंसर कैसे बनते हैं इसके ट्रिक बताने में बहुत 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 पसंद आई होगी कि इसकी ट्रिक आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों ये लॉन्ग आंसर समझाने का तरीका था, लॉन्ग सेंटेंस बनाने का तरीका था कि लॉन्ग सेंटेंस कैसे बनते हैं। मेरे प्यारे बच्चों इसका उपयोग कर रहे हो तो आर्टिकल है, स्टोरी है, हर चीज बना सकते हो, अपने मन से बना सकते हो। कोई भी चीज याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समय बचेगा और आपके नंबर भी बहुत अच्छे से आएंगे। जी बच्चों इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें। जी बच्चों अब मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।